के डीएनए में शायद जात की बात ज्यादा करने की इसमें भी लोग करते होंगे, इसलिए एक आधी बात किसी ने की होगी, मुझे पता नहीं। बिहार के डीएनए में शायद जात की बात ज्यादा करने की इसमें भी लोग करते होंगे, इसलिए एक आधी बात किसी ने की होगी, मुझे पता नहीं। जब इंदिरा जी राजीव जी के साथ आपके बीच आई थी और आपसे कहा था कि मैं अपना ये बेटा भी आपको दे रही, मैंने भी उसी परंपरा को निभाते हुए 2004 में अमेठी को अपना बेटा दिया। मतदाताओं के रवैये से मैं कह सकता हूं कि अब तक जितना मतदान हुआ है उन्होंने दिल्ली सरकार को साफ करने का, निकालने का काम पूरा कर दिया। Directly in response to comments about Mr. Modi's inability to get any facts right, that we need a Prime Minister to be a leader, not a reader. Well, let me say then that we need a Prime Minister to be a leader, not a bleeder. काम ही नहीं किया कि माफी मांगने वाला काम नहीं किया, माफी मांगने वाला काम क्या मिलता नहीं, माफी मांगी, आज माफी नहीं मांग रहे। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। वाराणसी में 24 तारीख बड़ा खास रहने वाला है क्योंकि उस दिन नरेंद्र मोदी अपना पर्चा दाखिल करेंगे और आज राहुल गांधी के लिए अमेठी पहुंची थी सोनिया गांधी और वहां उन्होंने दुहाई दी, इंदिरा गांधी द्वारा कही गई बात को एक बार फिर से दोहराया और कहा बेटा दे रही हूं, और जो नहीं कहा कि लाज रखिएगा। और इन सब के बीच आखिरकार बयानबाजी जो हो रही है वो चुनाव जैसे जैसे अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं और भी तीखी होती जा रही है। और आज आपको सुनाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस चुनावी मौसम में किस तरह से बयानबाजी जो कर रहे हैं वो बिना सोचे समझे या फिर बहुत कुछ सोच समझकर। नितिन गडकरी आज पटना में थे और एक विवादित बयान जो उनकी तरफ से आया है वो जाहिर तौर पर बिहार के लोगों को दुखी करेगा। उन्होंने क्या कहा? बिहार के डीएनए में ही जातिवाद है, यानी कि जो संरचना है बिहार के लोगों की, उसमें जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन तुरंत ही उन्हें एहसास हो गया और अपने बयान पर उन्होंने किस तरह सफाई दी, आइए आपको वो भी हम दिखाते हैं कि कैसे फिसली जुबान और फिर किस तरह से अपने ही बयान से पलटे गडकरी। बिहार के डीएनए में शायद जात की बात ज्यादा करने की इसमें भी लोग करते होंगे, इसलिए एक आधी बात किसी ने की होगी, मुझे पता नहीं। बिहार के डीएनए में शायद जात की बात ज्यादा करने की इसमें भी लोग करते होंगे, इसलिए एक आधी बात किसी ने की होगी, मुझे पता नहीं। अब मेरे वाक्य को ठीक कहिए जरा, आपके हिसाब से मत। मैंने ये कहा बिहार के राजनीति में जातिवाद का उपयोग ज्यादा होता है। आपको क्या लगता है कि आपके पहली बात तो ऐसी है कि मेरी बात को आपके मुंह से मत कहिए, वो आपका अधिकार नहीं, वो मेरा अधिकार है। मैं कह रहा हूं बिहार के राजनीति में ज्यादातर राजनीति में जातीयता का और सांप्रदायिकता का बिहार के राजनीति में बोले, बिहार के राजनीति अरे भाई रिकॉर्ड में बिहार के राजनीति के में जातीयवाद का डीएनए है, ये मैंने कहा है, देखो ना इसमें बिहार का डीएनए कहा, राजनीति बिहार की राजनीति का क्रम। अब बयान आया है तो फिर जवाब भी आएगा और लालू जी ने जवाब दे दिया। जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं ये बिल्कुल डिरेल हो चुका है, सब पूरा फ्रस्ट्रेशन में है। बिहार में इनका हवा निकाल दिया है बिहार की जनता ने, सभी जाति सारे बिरादरी के लोगों ने। बेतुका ये सब बेतुके बयान आ रहे हैं क्योंकि ये बौखलाहट है, ये कहना है लालू यादव का। लेकिन बयानों का ये जो सिलसिला था वो रुका नहीं है और इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अपने आप को अगर मजबूत पा रही है बिहार में, तो फिर इस मोदी फैक्टर को भुनाने की जीतोड़ कोशिश भी हो रही है। और इस क्रम में गिरिराज सिंह जो कि बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, समर्थक मोदी जी के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आज चुनाव प्रचार के दौरान, वो गोड्डा में थे झारखंड के, और उन्होंने कहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तान परस्त हैं और उन्हें देश में रहने का हक नहीं है। मैं कहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी के विरोध में जो ताकत आज बिहार में
या पूरे देश में एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी को हराने में लगा है, वो पाकिस्तान परस्त है, उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। मोदी जी का जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है। लोकतंत्र में क्या यह संभव है? लेकिन चुनाव है और इसीलिए जमकर बयानबाजी हो रही है और पता नहीं कल इलेक्शन कमीशन इस बयान पर क्या कहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह को जो रिलीफ दिया है, राहत दी है, तो उसके बाद अमित शाह ने क्या कहा है यह महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग से बैन जो लगा था वो हट गया और उसके बाद उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत अप्रत्याशित होने जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। वाराणसी वो 24 तारीख को रहेंगे और साथ ही साथ उन्होंने अजय राय जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए। किस तरह से लगाए गए ये आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी श्री अजय राय का नाम AK-47 राइफलों के कारोबार के साथ जुड़ा हुआ माना गया है। मैं मांग करता हूं कि इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार ने इस पर तत्काल जांच की घोषणा करनी चाहिए। अमित शाह खुद बेल पर हैं, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत और अब वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि जो आरोप लगाया जा रहा है उसको जांचने की जरूरत है क्या, क्योंकि अपने ही एफिडेविट में अजय राय ने कहा है कि उनके ऊपर 9 मामले चल रहे हैं, 2 गैंगस्टर एक्ट में चल रहे हैं। इसीलिए ये बात जो कही जा रही है इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है क्या, इस पर चुनाव आयोग शायद ध्यान दे, लेकिन हम ध्यान देंगे इस बात पर कि आखिरकार ये जो बयानबाजी का सिलसिला था क्या वो नितिन गडकरी और फिर गिरिराज सिंह तक आकर रुक गया? जी नहीं, आडवाणी जी ने भी एक बयान दिया है और वो मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश में उन्होंने खंडवा में चुनाव प्रचार के दौरान बयान दिया कि जो लोग वोट नहीं देते हैं तो उनसे वोटिंग राइट ही वापस ले लेनी चाहिए। मैंने सुझाया है इलेक्शन कमीशन को कि दंड जरूर सोचो, केवल अनिवार्य मत करो। अगर कोई मतदान न करे तो उसको दंडित करो और दंडित पैसे का दंड नहीं होगा, रुपया पैसा लोगों के पास नहीं होगा। हाँ, अगर उसको कहा जाए कि अगर तुम इस बार मतदान नहीं करोगे तो अगली बार आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा।